अफ्रीका का दिल, केन्या की धरती पर फैली मसाई मारा की विशाल सुनहरी घास के मैदानों में, जहां जिंदगी और मौत का खेल हर पल चलता है, एक ऐसी दुनिया बसती है जो इंसानी समझ से परे है। यह एक ऐसी जगह है जहां सवाना की गर्म हवा में शिकार और शिकारी की गंध घुली होती है, जहां अकेशा के पेड़ों की छाया में आलसी दोपहरें कटती हैं और जहां अंधेरी रातें अनगिनत आवाजों से गूंजती हैं। इसी धरती ने अनगिनत योद्धाओं को जन्म दिया है, लेकिन कुछ ही ऐसे हुए जिनकी कहानी समय की धूल में खोने के बजाय एक किंवदंती बन गई। यह कहानी उसी धरती के एक ऐसे ही सम्राट की है, एक ऐसा शेर जिसके चेहरे पर एक गहरा घाव था, लेकिन जिसकी आंखों में एक अदम्य साम्राज्य की चमक थी। दुनिया ने उसे स्कारफेस के नाम से जाना। यह केवल एक शेर की कहानी नहीं है, यह हिम्मत, भाईचारे, संघर्ष, प्रभुत्व और एक शानदार जीवन की महागाथा है। यह उस राजा की कहानी है जिसने मसाई मारा के 400 वर्ग किलोमीटर से भी बड़े इलाके पर एक दशक से भी ज्यादा समय तक अपनी हुकूमत का परचम लहराया। साल 2007 की बात है। मसाई मारा के प्रसिद्ध मार्श प्राइड में 4 नर शावकों ने जन्म लिया। वे उस विशाल और क्रूर दुनिया से अनजान थे जिसमें उन्होंने आंखें खोली थीं। उनकी मां, एक अनुभवी शेरनी, उन्हें दुनिया की कठोर सच्चाइयों से बचाने के लिए हर पल चौकस रहती थी। इन 4 भाइयों में से एक, जो आगे चलकर स्कारफेस कहलाया, बचपन से ही थोड़ा अलग था। उसकी आंखों में एक अजीब सी जिज्ञासा और निडरता थी। उनका बचपन अपनी मां के साए में बीता। उन्होंने सीखा कि कैसे घास में छिपकर शिकार पर नजर रखी जाती है, कैसे एक दूसरे के साथ खेलकर अपनी लड़ने की कला को निखारा जाता है, और कैसे अपने पिता, उस प्राइड के तत्कालीन राजा के शक्तिशाली दहाड़ का सम्मान किया जाता था। यह उनके जीवन का सबसे सुरक्षित समय था। लेकिन जंगल का एक नियम अटल है, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। जैसे जैसे ये चारों भाई किशोरावस्था में पहुंचे, उनके शरीर में ताकत और आंखों में महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी। अब वे अपने पिता के लिए एक संभावित खतरा थे। जंगल का कानून उन्हें अपने जन्म के गौरव को छोड़कर अपनी राह खुद बनाने के लिए मजबूर कर रहा था। एक दिन उनके पिता ने ही उन्हें अपनी दहाड़ से और अपनी ताकत से प्राइड से बाहर खदेड़ दिया। वे बेघर हो गए थे। अब वे नोमैड यानी बंजारे शेर थे, जिनका कोई अपना इलाका नहीं था, कोई अपना गौरव नहीं था। यह उनके जीवन का सबसे कठिन दौर था। उन्हें हर दिन भोजन के लिए संघर्ष करना पड़ता, दूसरे शक्तिशाली शेरों के इलाकों से बचकर निकलना पड़ता, और लकड़बग्घों के झुंड से अपने छोटे मोटे शिकार को बचाना पड़ता। कई युवा शेर इस कठिन दौर में मारे जाते हैं, लेकिन इन चारों भाइयों के पास एक ऐसी चीज थी जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती थी, उनकी अटूट एकता। उन्होंने एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा। वे साथ शिकार करते, साथ सोते और साथ ही खतरों का सामना करते। उन्होंने एक गठबंधन बनाया, एक ऐसा भाईचारा जो खून और संघर्ष की नींव पर खड़ा था। वाइल्ड लाइफ के जानकारों और गाइडों ने उनके इस गठबंधन को एक नाम दिया, द 4 मस्केटियर्स। इनमें सबसे प्रमुख था वह युवा शेर जिसकी कहानी हम कह रहे हैं, और उसके 3 भाई थे, हंटर, सिकियो और मोरानी। मस्केटियर्स अब युवा और ताकतवर हो चुके थे। उनके अंदर की आग उन्हें अब किसी इलाके पर कब्जा करने के लिए उकसा रही थी। उन्होंने मसाई मारा के एक ऐसे हिस्से को चुना जहां कुछ बूढ़े हो रहे शेरों का राज था। वह दिन उनके जीवन का निर्णायक दिन बनने वाला था। उन्होंने उस इलाके के राजाओं को चुनौती दी। आकाश में बादल गरज रहे थे, मानो प्रकृति भी इस भयानक टकराव की गवाह बनने को तैयार थी। लड़ाई शुरू हुई, धूल और खून का गुबार उठा, दहाड़ों और गुर्राहटों से पूरा सवाना कांप उठा। यह एक क्रूर और जानलेवा संघर्ष था। चारों भाई अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे थे। इसी लड़ाई के दौरान एक विरोधी शेर का पंजा हमारे नायक के चेहरे पर पड़ा। वह एक गहरा और क्रूर घाव था। पंजा उसकी दाहिनी आंख के ठीक ऊपर लगा, मांस को चीरता हुआ हड्डी तक पहुंच गया। खून की धारा बह निकली। एक पल के लिए लगा कि उसकी आंख हमेशा के लिए चली जाएगी,
दर्द असहनीय था, लेकिन उस युवा शेर के अंदर की ज्वाला दर्द से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। वह और भी ज्यादा क्रूरता से लड़ा। अंत में मस्केटियर्स की युवा शक्ति और एकता की जीत हुई। पुराने राजाओं को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। इलाका अब इन 4 भाइयों का था, लेकिन इस जीत ने हमारे नायक के चेहरे पर एक स्थायी निशान छोड़ दिया था। एक ऐसा निशान जो हमेशा उस दिन के संघर्ष की याद दिलाता। यही घाव उसकी पहचान बन गया। इसी दिन से दुनिया उसे स्कारफेस के नाम से जानने लगी। यह घाव उसकी कमजोरी का नहीं, बल्कि उसके अदम्य साहस और जीवित रहने की इच्छा शक्ति का प्रतीक था। अपने पहले इलाके पर कब्जा करने के बाद स्कारफेस और उसके भाइयों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आने वाले कुछ सालों में उन्होंने अपनी ताकत और रणनीति के दम पर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उन्होंने एक के बाद एक कई प्राइड्स पर कब्जा किया और मसाई मारा के सबसे प्रतिष्ठित और संसाधन संपन्न इलाकों पर अपना परचम लहराया। उनका इलाका मारा नदी के किनारे तक फैला हुआ था, जो ग्रेट माइग्रेशन का मुख्य मार्ग था। इसका मतलब था कि साल के कुछ महीनों में लाखों वाइल्ड बीस्ट और झेब्रा उनके इलाके से गुजरते थे, जिससे भोजन की कोई कमी नहीं रहती थी। स्कारफेस इस गठबंधन का निर्विवाद नेता था। हालांकि चारों भाई बराबर के शक्तिशाली थे, लेकिन स्कारफेस में एक विशेष करिश्मा और नेतृत्व क्षमता थी। वह अक्सर गश्त का नेतृत्व करता, शिकार की रणनीति बनाता और बाहरी खतरों का सामना करने के लिए सबसे आगे रहता। उसकी दहाड़ में एक ऐसी गूंज थी जो दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा कर देती थी। उनका शासन मसाई मारा के लिए एक स्वर्ण युग था। उनके प्रभुत्व के कारण उस इलाके में एक स्थिरता आ गई थी। उन्होंने न केवल दूसरे नर शेरों को दूर रखा, बल्कि लकड़बग्घों के झुंडों को भी नियंत्रित किया, जिससे शावकों के जीवित रहने की दर बढ़ गई। वे क्रूर शिकारी थे, लेकिन अपने प्राइड के लिए वे एक सुरक्षा कवच थे। स्कारफेस एक सेलिब्रिटी बन चुका था। दुनिया भर से आने वाले पर्यटक और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर सिर्फ उसकी एक झलक पाने के लिए घंटों इंतजार करते थे। Oh my God, look at that! उसकी तस्वीरें अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं के कवर पर छपती थीं और उसके वीडियो पर लाखों व्यूज आते थे। उसका वो निशान वाला चेहरा, उसकी शाही चाल और उसका शांत लेकिन शक्तिशाली आभा मंडल लोगों को अपनी ओर खींचता था। वह कैमरे के सामने अक्सर बेफिक्र होकर आराम करता, मानो उसे पता हो कि वह जंगल का राजा है और दुनिया उसे देखने आई है। एक राजा का जीवन कभी भी आसान नहीं होता, और स्कारफेस का जीवन भी कोई अपवाद नहीं था। मगरमच्छों से मुकाबला, मारा नदी उनकी सल्तनत का हिस्सा थी, और यह नदी विशाल नील मगरमच्छों का घर थी। जब वाइल्ड बीस्ट नदी पार करते थे, तो अक्सर शेरों और मगरमच्छों के बीच शिकार को लेकर खूनी संघर्ष होता था। स्कारफेस को कई बार इन विशाल सरीसृपों से अपने शिकार को छीनते हुए देखा गया, जो उसकी असाधारण हिम्मत का सबूत था। युवा शेरों की चुनौती। जंगल का चक्र हमेशा चलता रहता है। जैसे कभी उन्होंने पुराने शेरों को हटाया था, वैसे ही अब नए और युवा शेर उनके साम्राज्य को चुनौती देने के लिए तैयार हो रहे थे। स्कारफेस और उसके भाइयों को लगातार अपनी सीमाओं पर गश्त करनी पड़ती थी और घुसपैठियों को खदेड़ना पड़ता था। इन लड़ाइयों में उन्हें कई और घाव मिले, लेकिन हर घाव ने उनकी किंवदंती को और मजबूत किया। इंसानों से टकराव। एक बार स्कारफेस मवेशियों के एक झुंड के बहुत करीब आ गया था। मसाई चरवाहों ने अपने मवेशियों की रक्षा के लिए उस पर भाले से हमला किया। एक भाला उसकी जांघ में लगा, जिससे उसे गहरा घाव हो गया। वह कई हफ्तों तक लंगड़ाता रहा। केन्या वाइल्ड लाइफ सर्विस के डॉक्टरों ने उसे बेहोश करके उसका इलाज किया। यह घटना इंसानों और वन्य जीवों के बीच के जटिल रिश्ते को दर्शाती है। ठीक होने के बाद स्कारफेस और भी समझदार हो गया और इंसानी बस्तियों से दूर रहने लगा। इन सभी चुनौतियों के बीच जो चीज उन्हें हमेशा एकजुट रखती थी, वह था उनका भाईचारा। जब स्कारफेस घायल था, तो उसके भाई उसके लिए शिकार करते और उसकी रक्षा करते। जब कोई एक भाई लड़ाई में होता, तो दूसरे उसकी मदद के लिए पहुंच जाते। उनकी एकता ही उनकी असली ताकत थी। वे अक्सर एक साथ बैठकर एक दूसरे से सिर रगड़कर अपना स्नेह व्यक्त करते थे, और उनकी सिंक्रोनाइज दहाड़ पूरे सवाना में
उनके अटूट बंधन का ऐलान करती थीं। एक फोटोग्राफर ने एक बार एक अद्भुत दृश्य का वर्णन किया था। स्कारफेस एक भैंसे के शिकार के दौरान बुरी तरह घायल हो गया था। वह चल नहीं पा रहा था। उसका भाई मोरानी कई दिनों तक उसके पास बैठा रहा, मक्खियों को भगाता रहा और लकड़बग्घों को दूर रखता रहा, जब तक कि स्कारफेस फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने में सक्षम नहीं हो गया। यह सिर्फ एक गठबंधन नहीं था, यह एक परिवार था। समय किसी के लिए नहीं रुकता, जंगल के राजा के लिए भी नहीं। 14 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते स्कारफेस बूढ़ा हो चला था। उसका शाही शरीर अब कमजोर हो गया था। पुराने घाव अब ज्यादा दर्द देते थे और उसकी चाल में वह पुरानी फुर्ती नहीं रही थी। एक एक करके उसके भाई भी उसका साथ छोड़ने लगे। कुछ लड़ाइयों में मारे गए, कुछ बूढ़े होकर कहीं गायब हो गए। अंत में स्कारफेस अकेला रह गया था। युवा और शक्तिशाली शेरों के नए गठबंधनों ने अब मस्केटियर्स के पुराने साम्राज्य पर कब्जा कर लिया था। स्कारफेस को उसके अपने ही घर से निकाल दिया गया था। वह एक बार फिर से एक बंजारा बन गया था, लेकिन इस बार वह युवा और महत्वाकांक्षी नहीं, बल्कि बूढ़ा, थका हुआ और अकेला था। यह उसके जीवन का सबसे मार्मिक और हृदय विदारक अध्याय था। वह राजा जिसने कभी सैकड़ों वर्ग किलोमीटर पर राज किया था, अब छोटे मोटे शिकार के लिए संघर्ष कर रहा था। उसका शरीर सूख गया था, हड्डियां दिखने लगी थीं, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही शाही चमक थी। वह टूटा नहीं था, बस थक गया था। वन्यजीव गाइड और रेंजर उस पर लगातार नजर रख रहे थे। वे उसके गौरवशाली अतीत का सम्मान करते थे और यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि उसे एक सम्मानजनक अंत मिले। वे जानते थे कि एक युग का अंत निकट है। 11 जून 2021 यह मसाई मारा के लिए एक उदास दिन था। स्कारफेस, जो कई दिनों से बहुत बीमार और कमजोर था, ने अपनी अंतिम सांसें ली। वह किसी लड़ाई में नहीं मारा गया, न ही किसी शिकारी ने उसे मारा। उसने अपनी मौत को शांति और गरिमा के साथ स्वीकार किया। वह अपने पूर्व साम्राज्य की सीमा पर एक झाड़ी के नीचे लेटा हुआ मिला, मानो वह आखिरी बार अपनी सल्तनत को अलविदा कह रहा हो। उसकी मृत्यु की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। दुनिया भर के वन्य जीव प्रेमियों, फोटोग्राफरों और संरक्षणवादियों ने सोशल मीडिया पर उसे श्रद्धांजलि दी। लोगों ने उसकी कहानियां, उसकी तस्वीरें और उसकी बहादुरी के किस्से साझा किए। केन्या वाइल्ड लाइफ सर्विस ने भी आधिकारिक तौर पर उसकी मृत्यु की घोषणा करते हुए उसे मारा का राजा कहकर सम्मानित किया। यह किसी साधारण जानवर की मौत नहीं थी, यह एक प्रतीक का अंत था। स्कारफेस सिर्फ एक शेर नहीं था, वह मसाई मारा की आत्मा का एक हिस्सा था। वह उस जंगली, अदम्य और खूबसूरत दुनिया का चेहरा था जिससे हम इंसानों का रिश्ता धीरे धीरे टूटता जा रहा है। स्कारफेस मर चुका था, लेकिन उसकी कहानी अमर हो गई। वह आज भी मसाई मारा की किंवदंतियों में जीवित है। स्कारफेस की प्रसिद्धि ने शेरों के संरक्षण के महत्व पर दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। उसकी कहानी ने लोगों को यह समझने में मदद की कि ये शानदार जीव सिर्फ शिकारी नहीं है, बल्कि जटिल सामाजिक जीवन और व्यक्तित्व वाले प्राणी हैं। उसके नाम पर कई संरक्षण अभियान चलाए गए। उसका जीवन साहस और दृढ़ता की एक मिसाल है। चेहरे पर इतना भयानक घाव होने के बावजूद वह न केवल जीवित रहा, बल्कि जंगल का सबसे शक्तिशाली राजा बना। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि हमारे घाव और हमारी कमजोरियां हमारी पहचान को परिभाषित नहीं करती, बल्कि हमारा साहस और हमारी इच्छा शक्ति करती है। वह मसाई मारा का ब्रांड एम्बेसडर बन गया था। आज भी जब लोग मसाई मारा के बारे में सोचते हैं तो उनके मन में सबसे पहली छवियों में से एक स्कारफेस की होती है। उसका निशान वाला चेहरा, उसकी भेदने वाली आंखें और उसकी शाही उपस्थिति। गाइड आज भी पर्यटकों को वे स्थान दिखाते हैं जहां स्कारफेस आराम करना पसंद करता था, और वे चट्टानें जहां से वह अपने साम्राज्य पर नजर रखता था। स्कारफेस की कहानी हमें याद दिलाती है कि प्रकृति में हर जीव की एक कहानी होती है, एक उद्देश्य होता है। उसने एक योद्धा का जीवन जिया, एक राजा की तरह शासन किया और एक किंवदंती की तरह इस दुनिया से विदा हुआ। जब भी मसाई मारा के मैदानों पर सूरज उगेगा या डूबेगा, जब भी रात के सन्नाटे में किसी शेर की दहाड़ गूंजेगी,
तो हवाओं में स्कारफेस की कहानी फुसफुसाएगी। वह हमेशा मसाई मारा का अमर सम्राट बना रहेगा, जिसकी यादें समय और पीढ़ियों तक जीवित रहेंगी। उसका घाव सिर्फ एक निशान नहीं था, वह एक ताज था जो उसने अपनी हिम्मत और बहादुरी से कमाया था।